वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ द इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग का जो वीडियो है हमने इसके पहले भी अपलोड किया है, बट वो एक्स्ट्रा सेल्युलर था। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के बारे में कि सेल जो है वो कैसे एक दूसरे से सिग्नल पास ऑन करती है, कैसे उसको रिसीव करती है। तो यही सब टॉपिक हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक टर्म है यहाँ पे सिग्नलिंग। ओके, सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि हमें किसी चीज का सिग्नल देना है ना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर होता है, वो एक सिग्नल देता है, ग्रीन कलर का सिग्नल कि यदि ग्रीन सिग्नल है तो एवरीथिंग इज ओके अहेड। ओके, इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होता है कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल को कोई सिग्नल देती है, या किसी भी एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर को सीक्रेट करती है, जो कि दूसरी सेल रिसीव करती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। ओके, इस तरह से दोनों सेल जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन का तरीका है जिसको कि हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ओके, सेल सिग्नलिंग को यदि हम क्लासिफाई करें तो ये दो टाइप का होता है, मैकेनिकल होता है और दूसरा होता है बायोकेमिकल, है ना। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया? मैकेनिकली लाइक हम सिंपल सा कहें कि हम टच करें। ओके, किसी चीज को टच करना वो मैकेनिकल टच हो गया आपका, है ना। तो मैकेनिकल में क्या होगा कि फोर्स अप्लाई होगा, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा या अप्लाई होगा, या जो कि सेल पे लगेगा या सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो सिंपल से आप समझे कि जो मैकेनिकल होता है तो मैकेनिकल में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। बस आप समझे कि हाँ मैकेनिकल जो होगा यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, राइट। बायोकेमिकल की बात करते हैं। बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ कोई ना कोई तो केमिकल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे यहाँ पे? प्रोटीन है, लिपिड है, कुछ आयंस हो सकते हैं या कुछ गैसेस हो सकती हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है जो कि बायोकेमिकल होते हैं और सिग्नल की तरह ही काम करते हैं। मतलब एक सेल दूसरी सेल को सिग्नल देती है, कम्युनिकेशन करती है, तो उसके लिए यहाँ पर इनको रिलीज करती है और ये उस तरह सिग्नल से काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग होती है इनको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, दूसरा होता है पैराक्राइन, तीसरा होता है सिनेप्टिक और चौथा होता है ऑटोक्राइन। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है और कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग की। जैसे पहला पॉइंट है गैप जंक्शन इन द एनिमल सेल्स आर कनेक्शन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नेबरिंग सेल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मान के चलिए कि एक ये सेल है और एक ये दूसरी सेल है। ठीक है, यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं? गैप जंक्शन की। मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं पे एक चैनल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा कि ये पहली नंबर की सेल है, दूसरे नंबर की सेल है, इन दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये चैनल अटैच होते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए कहा कि दो सेल के बीच में जो गैप जंक्शन होता है, ओके, यही यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये जो बिल्कुल छोटे छोटे चैनल्स होते हैं इसमें लिक्विड भरा होता है ना। इसलिए हमने कहा कि वाटर फील्ड चैनल्स हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ पर, उधर से इधर पर आने में हेल्प करते हैं, कुछ आयन को जो है डिफ्यूज होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, ये इजीली यहाँ से मूव हो जाते हैं, पर जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं लाइक प्रोटीन हो गया या डीएनए हो गया, ये यहाँ से फिट नहीं हो पाते प्रॉपरली, यहाँ से आदान प्रदान इनका या कम्युनिकेशन सिग्नलिंग नहीं हो पाती है ना। छोटे आयन बहुत इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफर होता है सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, ये क्या करता है? ये करेंटली सेल का जैसे भी यहाँ पे करंट स्टेटस होता है, ओके, पहली या प्राइमरी सेल का, वैसे ही टारगेट को ये अपना सिग्नल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये सिग्नलिंग एक सेल है, ये क्या कर रही है यहाँ पे अपना एक जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो कहाँ सेंड कर रही है? टारगेट सेल के ऊपर सेंड कर रही है, और ये जो रिसेप्टर है इसको क्या कर रहा है? यहाँ पे रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो जैसा इसका नेचर होगा पहली वाली सेल का, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करता है जो कि जाता है सेकेंड सेल के पास। ठीक है, इस तरह से ये दोनों सेल आपस में क्या करती है? कम्युनिकेशन करती है और पहली सेल दूसरी सेल को सिग्नल प्रोवाइड कराती है फॉर द पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट है ना। ये बिल्कुल बहुत पास पास है
और बिल्कुल आपको कनेक्ट में दिख रहा होगा, तो ये कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट होता है, राइट। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग का, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में इसको आप याद रख सकते हो यहाँ पे पैरा, ओके। पैरा का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल, है ना। और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि एक मान लो यहाँ सेल है तो उसके चारों तरफ यहाँ पे जो सेल्स होंगी ये सब कैसी होगी, इसकी पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट होगी, कहीं यहाँ पे होंगी, कहीं यहाँ होंगी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हम एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होगा उसमें यहाँ पर एक सिग्नलिंग सेल है जो कि आसपास जितनी भी सेल्स होती हैं उसको सबको क्या करता है, ये अपना सिग्नल प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि एक जो है ये सिग्नलिंग सेल है, राइट। यहाँ से इसने कुछ केमिकल रिलीज किए जो कि इसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में प्रेजेंट है ना। ये यहाँ पर जो केमिकल है वो कहाँ पर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में प्रेजेंट है। देन आजू बाजू जो सेल्स होती है, जो उसके एडजेसेंट सेल्स हैं, वो यहाँ से सिग्नल को रिसीव करती है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लोकली यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हो ये कहाँ पर है, लोकली निकल रहे हैं, मतलब बिल्कुल बहुत एडजेसेंट सेल के लिए यहाँ पर निकलते हैं, ये दूर तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पैराग्राइन में क्या होता है, ये लोकल होता है। दूसरा है कि आसपास के सेल को ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है वाया दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फ्लूइड, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू इसको प्रोवाइड कराता है। नाउ these type of the signal usually elicit quick response and last for short duration। अब ये जितनी जल्दी यहाँ से निकलते हैं उतनी जल्दी यहाँ पे लॉस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके चारों तरफ जो निकला हुआ है केमिकल, ये जितनी जल्दी यहाँ से निकलता है उतनी जल्दी लॉस्ट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम इसको डिग्रेड कर देते हैं या फिर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर तुरंत ही, मतलब बहुत जल्दी या शॉर्ट टाइम में ही ये डिसॉल्व हो जाता है या फिर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। ओके गाइस, नाउ paracrine signaling play an important role in early development, coordinating the activities of the cluster of neighboring cells। neighboring cells के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है उसको कोऑर्डिनेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो उसमें एग्जाम्पल हमारे पास में है सिनेप्स का, बिटवीन द नर्व सेल्स। नर्व सेल जो होती हैं, तो नर्व सेल में जो सिनेप्स वाला पार्ट होता है, तो सिनेप्स वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, है ना। यहाँ से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं उसको रिसीव करते हैं, तो बिल्कुल बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है और एडजेसेंट होता है, तो उसको हम यहाँ पर पैराकाइन सिग्नलिंग भी कह सकते हैं। या यहाँ पे जो नर्वस टिश्यूज होते हैं तो नर्वस टिश्यू में भी इस टाइप की सिग्नलिंग हो सकती है, राइट। आगे चलते हैं हम सिनेप्टिक सिग्नलिंग की तरफ। नाम से क्लियर है, सिनेप्स बन रहा है, ठीक है। तो सिनेप्स कहाँ बनता है, सिनेप्स हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, नर्व फाइबर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नर्व फाइबर में जहाँ पर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है, यहाँ पर या तो ये टारगेट होगा या यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे गैप होता है इसको बोलते हैं सिनेप्स का। और इसी तरह से यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होते हैं, जो कि दूसरी सेल या टारगेट सेल के थ्रू रिसीव किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे इसको रिसीव करेगा, तो इसलिए इसको क्या हम कहते हैं यहाँ पर सिनेप्टिक सिग्नलिंग, राइट। थोड़ा देख लेते हैं थ्योरेटिकल में। द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड द रैपिड कम्युनिकेशन विद द डिस्टेंट सेल। अब दोनों में यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी आपने जो एग्जांपल दिया है सिनेप्स का, यहाँ भी सिनेप्स का एग्जांपल हमारे पास आ रहा है ना, कंफ्यूजन है। बट यहाँ पर आप देखो कि मैंने यहाँ बात की थी लोकल, राइट। जो भी लोकल वाली सेल होती हैं वहां पर ही ये अपना टारगेट देता है। बट सिनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टर्म आया वो डिस्टेंट सेल, राइट। अब ये जो टारगेट है हो सकता है कि पास में भी हो सकता है कि ये टारगेट यहाँ कहीं पे हो, ओके। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन है, यहाँ से ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ से तीसरा न्यूरॉन है, यहाँ से चौथा न्यूरॉन है ना। इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, राइट। इसका न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा वो उसको रिसीव करेगा, इसका निकलेगा ये इसको इसके थ्रू रिसीव होगा, और फाइनली ये टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो टारगेट सेल है बिल्कुल यहाँ पे पास में ही प्रेजेंट हो, है ना। यहाँ पे हमने इसलिए कहा है कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंट सेल में होगा, दूर वाली सेल्स में होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। Their signal molecules, neurotransmitter do not travel to the distant cell through the circulatory system like hormone। अब यहाँ जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग और सिनेप्टिक सिग्नलिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंसेस ये है कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल के ब्लड में नहीं मिलता और पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, जैसे कि एंडोक्राइन में हार्मोन होता है ना।
तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर जो है वो दिखाया हुआ है। ओके गाइस, तो होप सो कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो रही होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन सिग्नलिंग की तरफ। एंडोक्राइन का नाम आते ही हमें याद आ जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम है ना, और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि हम किसके बारे में बात करेंगे अब, हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने हार्मोन के बारे में पहले भी पढ़ रखा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में डिसॉल्व होके जो है दूसरी या टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिग्नल्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है हार्मोन। ग्लैंड्स में कई सारी ग्लैंड्स हैं, लाइक थायराइड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, है ना, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो कई सारी ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है और पर्टिकुलर इसका जो टारगेट सेल्स होता है वहां जाके इसको रिलीज कर देती है ना। मतलब ऑलरेडी ये जो है ब्लड में डिसॉल्व ब्लड में आता है और ब्लड में के थ्रू ही कहाँ जाता है, टारगेट सेल तक जाता है, वहां पे अपना वर्क करता है, राइट। नाउ दिस टाइप ऑफ सिग्नल यूजुअली प्रोड्यूस अ स्लो रिस्पॉन्स। अब स्लो रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यदि यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यदि एसीटीएच हार्मोन रिलीज हुआ, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ है, तो डेफिनेटली ये इसको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसके टारगेट ऑर्गन तक जाने के लिए, तो इसमें टाइम तो लगेगा। इसलिए इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, स्लोअर आता है और लॉन्गर लास्टिंग आता है ना। एक बार यदि स्टार्ट हो गया तो ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए जाता है। द लिगेंड रिलीज इन द एंडोक्राइन सिग्नलिंग एंड कॉल्ड द हार्मोन्स, जो हम देख चुके हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी बट अफेक्ट ओवर बॉडी रीजन्स सम डिस्टेंस अवे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही मतलब मेन पॉइंट ये है कि जो हार्मोन होता है वो क्या करेगा, डिस्टेंस वाली सेल में या डिस्टेंस वाले जो टारगेट सेल्स होती हैं वहां तक ये जाता है, क्योंकि सर्कुलेट होता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है गाइस। तो एंडोक्राइन वाला क्या होगा, ये अपने जहाँ ओरिजिन है ओरिजिन से काफी दूर जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होता हुआ टारगेट तक पहुंच जाएगा और वहां पे अपना एक्शन शो करेगा। इसलिए ये थोड़ा सा स्लोअर होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे पास में एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ओके गाइस, तो होप सो गाइस कि आपको यहाँ पे समझ में आया हो, चीजें क्लैरिफाई हुई हो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।